Yes, when her mother agreed that she can play and go out, then Anna happily hurried out of the house, across the garden, and down to the woods. As she was walking through the crowded trees, she saw a little brown squirrel jumping over a fallen log. Anna called out to her, "Oh, little squirrel, you are so lucky to have no work at all. You can just play and eat nuts all day long. There is no one to say anything to you." जी, एना जब जल्दी से गई घर के बाहर गार्डन में खेलने के लिए वुड्स में, तो शी वॉज़ वॉकिंग थ्रू द क्राउडेड ट्रीज़। जी, वो जो क्राउडेड ट्रीज़ हैं, जो दरख्त हैं, क्राउडेड दरख्त, तो उनके पास जब वो गई तो उसने एक ब्राउन कलर की गुलहरी को देखा जो कि जंपिंग कर रही थी फॉलन लॉग ऑफ ट्री पे। एना ने उसको बुलाया, उसे कॉल किया और कहा कि ओ लिटिल स्क्वायरल, एक गुलहरी, एक छोटी गुलहरी, यू आर सो लकी कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, तुम जस्ट प्ले कर रही हो, यू जस्ट प्ले एंड ईट नट्स ऑल डे लॉन्ग, और तुम सारा दिन जो है वो नट्स खाती हो और इन्जॉय करती हो। देयर इज़ नो वन टू से यू एनीथिंग, मतलब ऐसा कोई भी नहीं है कि जो तुम्हें कुछ कहे कि मना करे कि ना खेलो, ठीक है। नो वर्क। उसने जो कॉरल है उसने क्राई किया, क्राइड द ब्राउन स्कॉलर, उसने बड़ी हैरत से क्राई किया और कहा कि कोई काम नहीं है, कांट यू सी, क्या तुम नहीं देख रही, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड राइट नाउ, मैं बहुत ज़्यादा सख्त काम जो है वो कर रही हूँ उस वक्त। आई वर्क ऑल डे यस्टरडे, मैंने कल जो है वो सारा दिन काम किया, ठीक है। एंड देयर इज़ स्टिल सो मच लेफ्ट टू डू, और इसके अलावा अभी बहुत सारा काम बाकी है। माई फैमिली लिव्स इन द ओल्ड ओक ट्री, मेरी जो फैमिली है वो एक ओल्ड ओक ट्री में रहती है, ठीक है। आई मस्ट गैदर नट्स फॉर देम, मुझे उनके लिए भी जो नट्स हैं वो इकट्ठे करने हैं। आई डू नॉट वर्क नाउ, वी विल हैव नथिंग टू ईट इन द हार्श विंटर। जी हाँ, अगर मैं अभी काम नहीं करूँगा तो हमारे पास हार्श विंटर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। आई हैव नो टाइम टू वेस्ट, इसलिए मेरे पास ज़ाया करने के लिए टॉकिंग में और खेलने में वक्त नहीं है मेरे पास। द लिटिल कॉरल हाफ्ड एंड पफ्ड, मतलब उसने हाफ्ड एंड पफ एक ऐसी ब्रीदिंग, हैवी ब्रीदिंग में कहा जो कि एक फ़िज़िकल एफर्ट करने के बाद होती है, उस हैवी साउंड में उसने बोला और कहा वेंट अवे इनटू द वुड्स, और ये कहकर वो वुड्स में चली गई, ठीक है। एज एना मूव फर्दर शी मेट अ बी। जी, एना जो है वो फर्दर जो है वो चलती रही, उसको एक बी से उसकी मुलाकात हुई, ठीक है। उसमें आपको उसने बी से भी यही जो है वो बात कही कि आप जो है वो दैट इज़ ऑल आई डू, आई एम ऑलवेज कलेक्टिंग नेक्टर टू मेक, व्हाट डू यू मीन, ठीक है। इसमें ये बताया जा रहा है कि एना ने जब देखा कि एक बी है वो, एंड शी आस्क्ड हर लिटिल बी डू यू लाइक टू वर्क, उसने बी से क्या सवाल किया कि क्या तुम काम करना चाहती हो। व्हाट डू यू मीन, द बजिंग बी सेड, जो बजिंग बी है, जो बी होती है वो बजिंग साउंड जो है वो होती है उसकी, उसमें उसने पूछा कि क्या मतलब है तुम्हारा। दैट इज़ ऑल आई डू, यही काम है जो मैं करती हूँ। ऑलवेज कलेक्टिंग नेक्टर टू मेक हनी, मुझे जो शहद बनाने के लिए मैं नेक्टर कलेक्ट करती हूँ। एंड आई डू नॉट हैव टाइम टू वेस्ट इन प्ले, और मेरे पास खेलने के लिए कोई टाइम नहीं है। द लिटिल बी क्राइड एंड फ्लू टुवर्ड्स अ बंच ऑफ रोजेज, जो छोटी मक्खी है, जो शहद की मक्खी है, उसने ये कहा उसको, और वो बंच ऑफ रोजेस की तरफ उड़कर चली गई, ठीक है। इसके बाद फर्दर आप अगर स्टोरी को आगे रीड आउट करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि वो स्क्वायरल और बी के बारे में सोच रही थी और चल रही थी एना, और लार्ज क्रम्प ऑफ ब्रेड, उसने फिर उस एक आंट को देखा, यानी आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि उसको फिर एक आंट नज़र आई जो कि एक क्रम्ब ऑफ ब्रेड इज़ टू हैवी फॉर यू। उसने उससे पूछा कि ये तो तुम्हारे लिए बहुत हैवी है, लीव इट एंड कम प्ले विद मी। उसने कहा कि आप इसको छोड़ दो और मेरे साथ चलो। आई डू नॉट माइंड हाउ हैवी इट इज़, लेकिन उसने क्या जवाब दिया, आंट ने क्या जवाब दिया कि द आंट सेड फर्मली आई एम ग्लैड आई फाउंड इट, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये ब्रेड क्रम्ब मिला खाने के लिए। एंड आई एम गोइंग टू कैरी टू माई होम, और मैं इसको अपने घर लेकर जा रही हूँ। आई कैन नॉट स्टॉप टू प्ले, मतलब मैं खेलने के लिए नहीं रुक सकती हूँ। द लिटिल आंट हरिड अलॉन्ग हर पाथ विद हर
लोड, जी अपना वो लोड उठाते हुए वो अपने रास्ते की तरफ चल दी। ठीक है, अभी नेक्स्ट आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ऐना जो है वो एक पत्थर पर बैठ गई। देयर इज़ नो वन टू प्ले विद मी। उसने जब देखा कि कोई भी नहीं है मेरे साथ खेलने के लिए, तो उसने सोचा, और शी लुक्ड एट द प्लांट्स ग्रोइंग नियर बाय। उसने प्लांट्स की तरफ देखा और फिर उसने प्लांट्स को देखकर सोचा कि इनके पास तो कुछ भी नहीं होगा करने के लिए, प्लांट्स तो कोई काम नहीं करते। लेकिन प्लांट्स ने भी उसको यही रिप्लाई किया कि हमारे पास भी बहुत काम है करने के लिए। एंड ऑब्जर्व दैट ईच एंड एवरी लिविंग थिंग मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड। ये सब कुछ देखने के बाद जब जो उसकी मदर ने उसको कहा था कि तुम बाहर जाके खेलो और ऑब्ज़र्व करना कि मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर क्या करते हैं, तो उसने ये ऑब्ज़र्व किया और वाकई उसने देखा कि हर जो लिविंग थिंग है उसको कामयाबी के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ती है। शी रश्ड बैक टू हर मदर। वो अपनी मदर के पास जल्दी से गई और कहा, डियर मदर, ऑल द स्क्वायरल्स, बीज, आंट्स एंड प्लांट्स वर्क वेरी हार्ड। जो सब हैं स्क्वायरल्स, बीज, आंट्स, प्लांट्स, ये सब जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। आई एम द ओनली आइडल वन, और एक मैं हूँ जो कि बिल्कुल बेकार हूँ। आई हैव अंडरस्टूड दैट वर्किंग हार्ड इज़ इम्पॉर्टेंट एंड फ्रॉम नाउ ऑन आई विल ऑलवेज कंप्लीट माई होमवर्क। उसने वो समझ गई, आई हैव अंडरस्टूड दैट, उसने कहा कि मुझे समझ आ गई है कि जो मेहनत है वो ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, और मैं आपसे हमेशा अपना जो होमवर्क है वो मुकम्मल करूँगी वक्त पर, और मदद करूँगी हाउस होल्ड में अपनी मदर की। ठीक है, यानी इस चीज़ से उसको ये एहसास हुआ कि हार्ड वर्क के बगैर कोई भी कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। ठीक है, द मदर वॉज डिलाइटेड टू लिसन टू हर डॉटर। उसकी माँ है वो बहुत खुश हुई ये सुनकर। एंड आई हैड फाइनली रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हर हार्ड वर्क। जी, उसकी माँ को भी ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि ऐना को मेहनत की जो अज़मत है वो पता चली है। और यही आपके लिए भी इसमें मैसेज है कि हर चीज़ में कामयाबी के लिए आपको मेहनत की शदीद ज़रूरत होती है, उसके बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। आप स्टोरी के लिए इसके वर्ड्स मीनिंग को चेक कीजिएगा, और इसके अलावा वर्ड्स ऑपोजिट हैं वो आपने वर्कशीट्स की करनी है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।